नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बैंगन की फसल में कीटों की रोकथाम। नए फल बागों की देखरेख का तरीका। अपने प्रदेश में बैंगन की खेती साल भर बड़े पैमाने पर की जाती रही है और यही कारण है कि इस फसल में कई हानिकारक कीट जैसे फल छेदक, तना छेदक, रस चूसक इत्यादि कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जो कि इस फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए समय रहते इन कीटों की रोकथाम करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए किसान किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा। बैगन में जो कीड़े हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है, इसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे। अभी ठंडा का मौसम है, तो बैगन में जो हमारे इधर कीड़े का जो समस्या है, एक है जो तना और फली छेदक। और शुरू में जब हम लोग बैगन लगाते हैं उस समय जो पत्ते के नीचे के जो पोर्शन है, जिसमें जैसिड जिसको हम लोग फुदका बोलते हैं और सादा मक्खी वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, उनका समस्या आता है। जब हमारा फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, रिप्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है और जब फल आने लगते हैं, उस समय जो है तना छेदक और फली छेदक, इनका समस्या सबसे ज़्यादा है। तो हम एक एक करके बताएंगे कैसे आप इनका पहचान करेंगे और इसका कैसे निदान करेंगे। तो पहले जो है फुदका, जिसको हम लोग हॉपर बोलते हैं, जैसिड बोलते हैं, हरा फुदका जिसको बोलते हैं। जैसिड या हरा फुदका, यह कीट बैंगन की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों का रस चूसकर बहुत हानि पहुंचाता है। 2 मिलीमीटर लंबा हरे रंग का होता है, जबकि निम्फ हरे श्वेत रंग के होते हैं। इसके अगले दोनों पंखों पर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। ये फुदका जो है हरा कलर का होता है, पत्ते के निचले वाले पोर्शन पे ही पाया जाता है। और ये जब पत्ते को ऊपर ये जो है पत्ते का रस जब चूसता है, इसके बाद पत्ती का जो कलर है शुरू में जो है पीला हो जाता है, पीला के बाद जो है फिर भूरा हो जाता है और पत्ती के चारों ओर में भूरापन लिए हुए रहता है। तो हरा फुदका का इन्फेस्टेशन जब भी हो, इसके लिए हम क्या निदान करें? इसके लिए हम बीज शोधन कर सकते हैं। तो बीज शोधन हम किससे करेंगे? बीज शोधन हम कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा है, जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी के दर से हम लोग बीज शोधन करते हैं। लगा मेन फील्ड में बाद आप ट्रांसप्लांटिंग के 25 से 30 दिन के बाद आप इमिडा ये थायोमिथाक्सम जो एक तरह हम बताए, इनका छिड़काव आप ऑल्टरनेटिवली एक बार इमिडा एक बार थायोमिथाक्सम, इमिडा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से और थायोमिथाक्सम एक तारा ये जो है 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे कीट जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट फ्लाई सादा मक्खी, ये भी पत्ते के जो है निचले सतह पे रहता है और ये भी जो है पत्ती से रस चूसता है, जिसके कारण पत्ती का कलर जो है निचले भाग का उपले भाग का कलर जो है पहले पीला हो जाता है, पीला होने के बाद भूरा होकर गिर जाता है। फिर जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में लेके आते हैं तो उनके लिए हम जो है इमिडाकाई
0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, थायोमिथाक्सम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। ऑल्टरनेटिवली एक बार इमीडा, एक बार थायोमिथाक्सम, बार बार रिपीटेडली अगर हम एक ही दवा का छिड़काव करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमारा इंसेक्ट जो है कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए 2 दवा का ऑल्टरनेटिव छिड़काव करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम भी बता चुके, जो नीम आधारित कोई भी दवा ले लीजिए, नीम तेल ले लीजिए, नीम का पत्ती से भी आप जो है उससे रस से भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बैगन को डैमेज करता है जो उत्पादन में, जिससे हमको उपज मिलेगा, उसका नाम है बैगन का तना छेदक और फली छेदक। तना और फल छेदक कीट बैंगन का सबसे खतरनाक कीट है जो बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी लटें कोमल टहनियों और तनों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती हैं, जिससे ऊपर की टहनियां मुरझाकर लटक जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुंडी फलों में छेद करके उन्हें खराब कर देती है, जिससे उनका बाजार भाव नहीं मिल पाता है। वर्षा और बसंत ऋतु में इसका प्रकोप अधिक होता है, जिससे कभी कभी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। आप लोग भली भांति जानते हैं, ये तना में इन्फेस्टेशन शुरू करता है और जब फल आने लगता है तो ये फल में शिफ्ट हो जाता है। शुरू में हम लोगों को पता भी नहीं चलता है जो कहाँ से ये घुस गया। जब ये फल को छेद करके बाहर निकलता तब पता चलता है इसके अंदर छेदा, और इसका मल जो है पूरा फल में रहता है, और वही फल अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो हमको एकदम ही उनसे जो है उपज नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको हम कैसे निदान करें? पौधे के अंदर ये कीड़ा है क्या नहीं, अगर है तो आप अपने उंगली से, अपने हाथ से जो है वो डंठल से जहाँ पे इन्फेस्टेशन है इसका तना में, तना को निकाल के दूर में जाके इसको गाड़ दीजिए व जला दीजिए। फसल चक्र अपनाएं और एक खेत में 3 साल से अधिक फसल नहीं लें। फसल लेने के पहले अवशेषों को एकत्र करके जला दें। खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियां लगाएं। बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य करें। अब इसको जो हम मॉड्यूल फॉर्म में बताएंगे, ये मॉड्यूल में हम 3 तरह का दवा रखे। एक है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है, 5% एससी करके नाम से मिलता है। इसका 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्पाइनोसैट व ट्रेसर। स्पाइनोसैट बाजार में ट्रेसर के नाम से मिलता है, ये भी 2 लीटर पानी में 1 ml के नाम से। इसको 10 से 15 दिन के इंटरवल में आपको छिड़काव करना पड़ेगा, और ये छिड़काव हम लोग 35 से 40 दिन के बाद करते हैं, इसलिए 35 से 40 दिन के बाद से ये कीड़ा का आना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। और जो है आप नीम का जो पत्ती है उसका कॉम्बिनेशन, व आप सिर्फ जो है गोमूत्र का ही आप छिड़काव कर सकते हैं, नीम आधारित कोई भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाला दवा आप दे सकते हैं, तीनों जो मॉड्यूल बताए इसे, और ऑर्गेनिक दवा, जिसके आपका जो तना छेदक और फली छेदक का जो समस्या है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा।